Hello friends, this is Vishnukan Singh. Welcome to Solid Admission Media. Today in this session we gonna discuss about the NEET UG 22 मॉपअप राउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अलग अलग स्टेट्स के बारे में क्या अपडेट है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है, रिजल्ट आपके कब आने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन केस अगर आपको इस बार यानी कि जो आपके रिजल्ट आने वाली है अगर आपको सीटें नहीं मिलती हैं तो आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग कहाँ पे आपको सीटें आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं विष्णुकांत सिंह, आप में से काफी सारे लोग मुझे एज ए नीट पीजी काउंसलर जानते होंगे, क्योंकि जो हमारा मेन चैनल है एडमिशन मीडिया उस पर हम केवल और केवल नीट पीजी की बातें किया करते थे। नीट पीजी जो आपके सीनियर्स का ग्रुप होता है या जो आपके सीनियर्स होंगे उनके लिए जो ब्रांचेस वाइज सीटें अलॉटमेंट होती है और बाकी चीजें जो होती हैं उसमें हम कॉन्टिन्यूसली उनको हेल्प करते हैं। लेकिन अब हम आपके काफी सारे बच्चों के डिमांड थे कि सर आप यूजी क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपकी जो भी चीजें रहती है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि जितने भी बच्चों को हमने गाइड किया उनको 100% सीट अलॉटमेंट हुआ है। इन चीजों को देखते हुए काफी सारे बच्चों ने हमसे डिमांड किया था कि हम यूजी भी करें और उसी के लिए हमने ये चैनल बना के आपके सामने आए हैं। और आपसे यहाँ पे मैं आपकी सपोर्ट की भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है या आपके जो भी रिलेटिव हैं, अगर उनके बच्चे या कोई भी बच्ची अगर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही है या नीट यूजी 23 में जा रही है या इस सेशन में भी अगर आप सीट्स के लिए जा रहे हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा उनकी हेल्प हो सकती है। हो सकता है कि हम अपने उनके स्मार्ट चॉइस फिलिंग और बाकी गाइडेंस के थ्रू उनको एक उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको सीट अलॉट कर सके और किसी बच्चे को ड्रॉप लेने से बचाया जा सके। क्योंकि अगर आपने नीट एग्जाम दिया है तो आपको भी आइडिया होगा या आप खुद अगर बच्चे हो आपको पता होगा कि ड्रॉप लेने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर बजट नहीं रहता है या स्कोर बहुत ज्यादा नहीं रहता तो कुछ लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं जहां पे आपको सीटें मिल सकती हैं। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। यहीं पे कुछ ऐसे भी काउंसलर आपके सामने आते हैं जो आपसे 5-10 हजार रुपए चार्ज करते हैं, 25 हजार रुपए चार्ज करते हैं और आपको गोल गोल घुमाते रहते हैं। कभी बोलेंगे इस स्टेट में हो जाएगा, उस स्टेट में हो जाएगा, और वो मेनली करते क्या है कि आपके 5 से 10 साल का जो भी लास्ट ईयर के लास्ट 2-3 साल का अलॉटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें बताते रहते हैं। और मेनली गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात नहीं करूंगा, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप सारे स्टेट्स में अप्लाई करने जाओगे, यूपी के अंदर 2 लाख का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, राजस्थान में 1 लाख रुपए का है। मतलब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स हैं और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे तो फॉर्म ही एक बार ओपन होता है, दोबारा फॉर्म भी नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस बार कर्नाटक, ऑलरेडी आपका राउंड 1 में केवल रजिस्ट्रेशन ओपन किया था, मॉपअप के अंदर तो उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं ओपन हुआ। तो अगर उन बच्चों ने या जिन बच्चों ने राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया होगा या गलती कर दी या भूल गए होंगे, अभी उनके लिए कर्नाटक के ऑप्शन बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि स्टे राउंड में बहुत ही लिमिटेड ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप उन स्टेट्स के लिए इनएलिजिबल माने जाते हो, वहां पे आप सीटें नहीं ले सकते हो। वहीं पे कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पे जनरल एलिजिबिलिटी, जो आपकी जनरल के अंदर एलिजिबिलिटी होती है, इवन अगर आप कैटेगरीज में बिलोंग करते हो और अगर आप जनरल एलिजिबल नहीं हो तो आप वहां पे सीटें नहीं ले सकते, जैसे कि कर्नाटक का अगेन ये रूल है। इसलिए अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग एक बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है और काउंसलिंग एक ऐसा जरिया है जिससे आपकी पूरी 1 साल की प्रिपरेशन या 1 साल की मेहनत करके जो आप स्कोर लाते हो उसके जो आपके रैंक आता है उसके हिसाब से सीटें मिलती हैं। और अगर आपने एक गलती की और आपने कोई भी चीज ऊपर नीचे किया और आपको सीट नहीं मिली, इवन आपको सीट मिल जाती है, हो सकता है महंगी कॉलेज की फीस मिल जाए, तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि मॉपअप रूल की अगर मैं बात करूं तो मॉपअप रूल ऑलरेडी ये क्लियर्ड है। उससे पहले राउंड 1 और राउंड 2 की ज्वाइनिंग चली थी, उसमें भी एक चीज मेंशन था कि उन सारे बच्चों की जिन्होंने अपने ऑल इंडिया में दैट इज 15% ऑल इंडिया या स्टेट्स के अंदर कहीं पे भी कोई भी सीट ज्वाइन कर ली है, उन सारे बच्चों को ऑल इंडिया मॉपअप राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा एग्जैक्टली आपका नीट पीजी के अंदर हुआ था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही आपकी सारी स्टेट्स की ज्वाइनिंग कंप्लीट कर दी जाएगी, सारे स्टेट्स एज वेल एज ऑल इंडिया ऑलरेडी आपका एक लिस्ट पब्लिश किया कर चुका है जिसमें 8000 के अप्रॉक्सीमेट जो भी बच्चों की लिस्ट है उसमें वो बच्चे हैं जो अलग अलग सीटों पे ज्वाइनिंग कर चुके हैं। ये वो सारे बच्चे हैं जो आपके मॉपअप राउंड के लिए नॉन एलिजिबल रहेंगे। साथ में अभी स्टेट्स भी लिस्ट शेयर करेगी ऑल इंडिया से, और ऑल इंडिया एमसीसी आपकी क्या करेगी, उन सारे बच्चों के नाम अगर इन्होंने चॉइस फिलिंग भी किया होगा तो उनको हटा देगी और इनकी नाम या इनको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली आपका नीट पीजी में भी यही हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं नीट पीजी का नीट यूजी के रिजल्ट कब आएगी आपकी, तो मैं बता के चलूं आपको पॉसिबिलिटीज है कि 6 तारीख को आपका 6 दिसंबर को हो सकता है आपका
प्रोविजनल रिजल्ट आ जाए और 7 तारीख को रिजल्ट आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अप डाउन होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ज्वाइनिंग चल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं मॉप अप राउंड के लिए, तो स्पेशली अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए देख रहे हो तो आप ये चीज मान के चलना, अगर आपको मॉप अप में कोई सीट मिल गई, आप उसे नहीं ज्वाइन करते हो तो आप स्ट्रे राउंड के लिए नॉन एलिजिबल कर दिए जाओगे। कुछ ऐसे स्टेट्स भी आएंगे जो रूल्स लेके आएंगे कि अगर आपको ऑल इंडिया मॉप अप में सीट मिल गई है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप नॉन एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि एग्जैक्टली यही सेम रूल आपका नीट पीजी के अंदर भी था। तो इस चीज को भी ध्यान में देके चलें और यही एक मौका है कि आप जितने स्टेट्स का फॉर्म हो सकता है भर के रखें, लेकिन एग्जैक्टली आपको कौन सी स्टेट का भरना चाहिए, कहां पे भरना चाहिए, कहां पे नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोल रखा है, इवन मैं पीजी में भी बोला करता हूं कि अगर आप सारे स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली जितनी आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी उससे ज्यादा अमाउंट तो आप केवल रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट करके रख जाओगे, सिक्योरिटी अमाउंट पे करके रख जाओगे। आई नो आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको पैसे की जरूरत होती है। मतलब ये उन मिडिल क्लास बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो सारे स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज एज वेल पेड सर्विसेज ले सकते हो, जिससे हम आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग हम गाइड करके रखते हैं। सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन रखते हैं जहां पे आपको सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं नीट पीजी के अंदर तो प्रीमियम सर्विसेज के लिए हम यानी कि एडमिशन मीडिया आपका ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस है। स्पेशली अगर हमारी बात करें पेड काउंसलिंग तो ज्यादा नहीं, लेकिन जो हम प्रीमियम सर्विसेज देते हैं जिसके चार्जेस नो डाउट सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन जो हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देते हैं, जो हम आपके सीट अलॉटमेंट करके देते हैं, इसको मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा कि इस सेशन यानी कि पीजी 22 में हमने टोटल 150 एप्लीकेशन लिए थे और 148 कैंडिडेट्स का ऑलरेडी हमने उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनके ब्रांच के अकॉर्डिंग, उनके बजट के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट करा दिया है। तो आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हो कि एडमिशन मीडिया एग्जैक्टली क्या है। अभी वो सेम टीम आपके लिए भी वर्कआउट करेगी, लेकिन हम ये तभी कर पाएंगे जब आप हमें अपना प्यार दोगे, आप हमारी वीडियोस को शेयर करोगे। जैसा कि हमने पीजी के अंदर भी अपना कमेंट सेक्शन कभी नहीं ऑफ करेगा, आप बाकी चैनल्स के देखोगे तो अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ करके रखें, लेकिन हमारा चैनल हमेशा अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ ओपन करके रखता है। यूजी में भी हम सेम चीज करेंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई हमारी पॉइंट नहीं समझ में आ रही है, कोई ऐसा चीज है जो आपको पूछना चाहते हो या बदलना चाहते हो, तो उसको बेझिझक आप कमेंट में लिख सकते हो। हम उसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग चीजों को बदलाव करेंगे, अपने टीम को उसके अकॉर्डिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस लेके आएंगे। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम नए हैं आपके यूजी के लिए। यूजी के लिए नए तो नहीं है, फील्ड हम ऑलरेडी 20 ईयर से एक्सपीरियंस होल्ड करते आए हैं, लेकिन यूट्यूब के अंदर हम नए हैं यूजी को लेके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तभी हम आपको चीजें दे पाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि स्ट्रे राउंड के लिए कुछ लिमिटेड स्टेट से ही होते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाता है, वरना सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन होते हैं। यहाँ पे एक और मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। देखिए, चॉइस फिलिंग करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप रैंडमली उसके किसी भी अकॉर्डिंग के आप अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि महंगा ऊपर रखो सस्ता नीचे रखो, आपको प्रायोरिटी देना होता है यहाँ पे कि आप अपने कॉलेज को या आपको जो कॉलेज चाहिए, आप सपोज करो आप दिल्ली के नियर बाई हो तो आप दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स हैं उनको ऊपर रखो, फिर बाकी स्टेट्स के नीचे रखो। लेकिन अगर मैं बात करूं कितने चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कितने नहीं भर सकते हो, तो ये टोटली रैंडम प्ले होता है, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना चाहो उतना भर सकते हो, जितना चाहो उतना नहीं भर सकते हो। एक और चीज मैं बता दूं कि लास्ट ईयर यहाँ पे आपका नीट यूजी के अंदर क्या हुआ था कि मॉक अप राउंड हुआ, देन स्ट्रे राउंड हुआ और सीटें बच गई, तो एक स्पेशल स्ट्रे राउंड कराया गया था। आई एम श्योर काफी सारे लोगों ने आपको ये चीजें बोल के रखी होंगी कि इस बार भी आपका स्ट्रे राउंड होगा, स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा। मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जैसा कि नीट पीजी के अंदर किया गया कि आपकी स्ट्रे राउंड के लिए भी चॉइस फिलिंग ओपन कर दी गई। जी हाँ, नीट पीजी के अंदर चॉइस फिलिंग ओपन की गई, तो पॉसिबिलिटीज यही बनती है, 99.9% चांसेस यही रहेगा कि यूजी के अंदर भी आपकी चॉइस फिलिंग को ओपन कर दिया जा सकता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ध्यान दीजिएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्ट्रे राउंड टोटली ऑफलाइन होगी, जो आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में उनके शेड्यूल वाइज आपकी उनकी वेबसाइट पे आती रहेगी, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। पीजी वाली चीज आपको मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि अलग अलग शेड्यूल आएगा, उस पर्टिकुलर डेट पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहो उसके सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप वहां पे जाके उनके ऑफलाइन में एक रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे एमसीसी के अलावा एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन रहता है, जिसमें करने के बाद आप उनके काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट रखते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट आप डायरेक्टली जाने के बाद आपका सिर्फ
रजिस्ट्रेशन इन द सेंस आपका नॉर्मल फीडबैक या नॉर्मल आपके नेम, रोल नंबर और बाकी चीजों को फिल कराया जाता है और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराया जाता है। एक बड़ी सी स्क्रीन रहती है जिसपे सीट्स रहती हैं, आपकी टोटल सीट मैट्रिक्स आती रहती है उनके यहाँ की, और आपके रैंक वाइज आपको बुलाया जाता है। जो भी बच्चे प्रेजेंट रहते हैं उनको वहाँ पे सीटें अलॉटमेंट हो जाती हैं। जो पहले बच्चे गए होते हैं उनको पहले सीटें मिल जाती हैं। सपोज दैट आपका रैंक बहुत अच्छा है लेकिन आप लेट से पहुंचते हो या आप नहीं भी पहुंच पाते हो, इवन इन दैट केस आपको सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो स्ट्रे राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करूं अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका जैसा कि पीजी के लिए किया गया, यूजी के लिए भी आपका चॉइस फिलिंग को ओपन कर दिया जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज आप स्पेशल स्ट्रे राउंड ज्यादा उम्मीद नहीं मान के चलो कि इस बार आपका स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा जहां पे बहुत बड़ी पॉजिटिव शिफ्ट आएगी और आपको सीटें मिल जाएंगी जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। इस सेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सिर्फ 1% उम्मीद ऐसी है कि हो सकता है अलग अलग स्टेट्स वाइज, अलग अलग स्टेट्स के कैपिटल सिटीज और कुछ नए ब्रांचेस बनाए जाएं। जब आपका पीएमटी हुआ करता था तो एक ऑफलाइन राउंड काउंसलिंग की जाती थी जिसको हम स्ट्रे राउंड से भी मानते थे, तो हो सकता है उस चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया जाए क्योंकि सीटें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटीज इसकी मात्र 0.1% है कि ऐसा कुछ ऑफलाइन में रखा जाएगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज यही है कि आपको ऑनलाइन में ही चॉइस फिलिंग को ओपन कर दिया जाएगा स्ट्रे राउंड के अंदर ही, जैसा कि पीजी के लिए हुआ था, और वहां पे आप अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग सीटें ले सकते हो। लेकिन आपने अभी तक अपनी चॉइस फिलिंग अगर लॉक कर दी है तो वेल एंड गुड, वरना आपके पास यहाँ पे मैं बता दूं कि आपने जो भी अपनी चॉइस फिलिंग की है या जो भी आपने चॉइस फिलिंग की, अगर ऑटो आपने लॉक नहीं किया तो वो भी ऑटो लॉक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको मॉपअप में अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग चलेगी 12 दिसंबर तक, इसके बाद अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो उसके लिए आपका एक स्ट्रे राउंड कराया जाएगा। और स्ट्रे राउंड में जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताया, पीजी से रेफरेंस लेके बताया कि हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन होगा, माफ करिएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन होगा, सिर्फ चॉइस फिलिंग ओपन की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग करके सीटें ले सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स जरूर रूल ला सकते हैं कि अगर आपको ऑल इंडिया के अंदर कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो आप उनके स्टेट के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि पीजी के अंदर ये काफी सारे स्टेट्स ने करके रखा था। इवन मॉपअप के अंदर तो नहीं, स्ट्रे राउंड के अंदर काफी सारे स्टेट्स में बहुत बड़े नेगोशिएशन भी चलेंगे। यूजी के अंदर भी आपका 1000% नेगोशिएशन चलेगा। यूपी, बिहार तो नहीं रहेगा, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, कुछ और स्टेट्स एक दो हैं जहां पे नेगोशिएशन आपका 1000% होने वाला है। इवन आपके अगर जस्ट एलिजिबिलिटी स्कोर है तब भी आपको लोअर बजट में सीटें मिल सकती हैं। उन सीटों के लिए आपको प्रोसीड कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां पे सीटें मिल सकती हैं, कहां पे सीटें नहीं मिल सकती हैं, कहां पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए, इन तमाम चीजों के आंसर के लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल या वो मैसेज करके डिस्कस कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली कहां पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कहां पे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कहां की सिक्योरिटी अमाउंट पे करके रखनी चाहिए, कहां पे दोबारा मौका आएगा। क्योंकि स्ट्रे राउंड के अंदर बहुत लिमिटेड स्टेट्स ही होंगे, जैसे कि बहुत मिनिमम होंगे, हो सकता है 1 या 2 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन किया जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है उन सारे स्टेट्स को रजिस्ट्रेशन करके रखें, लेकिन कहां का करना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग, उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में भी बोला था, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई रिक्वेस्ट है या कुछ भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपकी फीडबैक से हम अपनी टीम को इंप्रूव कर पाएंगे। क्योंकि यूजी के लिए जैसा कि मैंने बोला, हम यूट्यूब पे नए हैं तो हमें आपकी रीच की जरूरत पड़ेगी, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तभी हम आपको एक बेटर वे में हेल्प कर पाएंगे। एक नए वीडियोस के साथ आपको बताते रहेंगे कि कहां पे क्या नेगोशिएशन चल रहा है, कहां पे क्या बजट चल रही है, कहां पे आपको सीट लेना चाहिए, कहां पे सीट नहीं लेना चाहिए। यूजी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जिस भी स्टेट से अपना यूजी कंप्लीट करते हो वो स्टेट भी आपका डोमिसाइल कंसीडर किया जाता है। जी हाँ, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहद जरूरी है। सपोज दैट अगर आप महाराष्ट्र से अपना एमबीबीएस करते हो और आप पीजी के लिए फिर आपका डबल डोमिसाइल हो जाएगा, एक आपका होम स्टेट तो रहेगा ही, लेकिन जहां से आप एमबीबीएस करते हो वो भी स्टेट आपका होम स्टेट कंसीडर किया जाएगा, वो भी आपका पीजी स्टेट कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि उस पर्टिकुलर स्टेट में भी आप पीजी के लिए गवर्नमेंट सीटें देख सकते हो। इसलिए यूजी करते समय ये स्टेट्स का चुनाव करना बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान ज्यादा तो नहीं, लेकिन कर्नाटक, महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा डिमांड इसी रीजन से होती आई है। ओपन स्टेट्स अगर आप चूज कर लेते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, इन तमाम चीजों को हम कॉन्टिन्यूसली बताते रहेंगे। मेरिट कोटा की सीटें कैसे लेनी होती हैं,
मैनेजमेंट कोटा की सीटें आप कैसे ले सकते हो, एनआरआई कोटा की भी सीटें होती हैं। इवन मैं आपको बता दूं, एक हिंट मैं आपको देता हूं, इवन एम्स ऑफ इंडिया, जी हाँ, ऑल इंडिया एम्स के अंदर भी एनआरआई कोटा की सीटें प्रेजेंट होती हैं। उन सीटों को कैसे प्रोसीड करना है, आपके लोअर स्कोर पे भी वो सीटें मिल सकती हैं। एनआरआई डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, कौन से स्टेट को टारगेट करना है, इन तमाम चीजों को हम कॉन्टिन्यूसली आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी समय कम है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, कोई कमेंट है, कोई सेक्शन है, आई मीन कोई सजेशन है, कोई रिव्यू है हमारे बारे में, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो कमेंट करके जरूर पूछें। लेकिन यूजी का ऑलरेडी मॉक अप राउंड स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ स्टेट्स ऑलरेडी क्लोज करने वाले हैं, विद इन 1 to 2 आवर में क्लोज हो जाएंगे, कुछ मॉर्निंग तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करके रखें, कहां पे सीटें मिल सकती हैं, बजट में किस सीटें में मिल सकती हैं, कहां पे आपको टारगेट करना चाहिए, कहां पे ऑफलाइन वे में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इन तमाम चीजों के आंसर्स के लिए आप हमारे प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज के लाभ उठा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।